आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है किन कारणवश ब्रायोफाइट्स स्थलीय पादपों का रूप लेने में असफल रहे। तो आइए दोस्तों उन कारणों को हम जानने का प्रयास करते हैं जिन कारणों से ब्रायोफाइट्स स्थलीय पादपों का रूप लेने में असफल रहे। तो दोस्तों इसमें पहला कारण है कि संवहन उत्तक जो होते हैं वह इनमें अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनमें जल की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाए। ठीक है, तो जो संवहन उत्तक अनुपस्थित होने के कारण यह स्थलीय पादप नहीं कहे गए, स्थलीय पादप नहीं कहलाए। ठीक है, दूसरा कारण है जो निषेचन की क्रिया है। निषेचन की क्रिया उसे पूर्ण होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल आवश्यक होने के कारण भी यह स्थलीय पादप नहीं बन पाए, सफल स्थलीय पादप नहीं बन पाए। ठीक है, तीसरा कारण है कि इनमें जड़ें अनुपस्थित थी। यह ब्रायोफाइट्स में जड़ें नहीं पाई जाती, जिसके कारण यह धरती पर या स्थल पर नहीं उग पाए। ठीक है, चौथा कारण है संवहन उत्तक अनुपस्थित होने के कारण। क्या होते थे? अनुपस्थित थे, उसके कारण भी यह ऊंचे नहीं होते थे। यह इनकी लंबाई क्या होती थी? कम होती थी, लंबाई कम होती थी। ठीक है, और इनमें जो जल संवहन का कार्य है, जल संवहन का कार्य कौन करता है? मृदुतक करता है। मृदुतक एक जीवित उत्तक है। कैसा उत्तक है? जीवित। मृदुतक को हम पेरेन काइमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल संवहन का कार्य मृदुतक करता है। दोस्तों उपरोक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि जैसे संवहन उत्तक का नहीं पाया जाना, निषेचन की क्रिया के लिए जल का आवश्यक होना और जड़ों का नहीं पाया जाना तथा संवहन उत्तक की अनुपस्थिति के कारण लंबाई का कम होना और जीवित मृदुतक के द्वारा जल का संवहन होना ब्रायोफाइट्स के स्थलीय पादपों का रूप नहीं लेने के स्पष्ट कारण है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।